पुराणों के अनुसार 3114 ईसा पूर्व कलयुग की शुरुआत हुई थी। कलयुग के संबंध में हमें महाभारत और पुराणों के अलावा और भी कई अन्य ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है। लोगों में यह मान्यता है कि कलयुग लाखों वर्ष का है और अभी ये 4 चरणों में इसका प्रथम चरण ही चल रहा है। यह भी कलयुग में भयंकर अत्याचार होंगे, हर कोई अधार्मिक हो जाएगा। अंत में श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार होंगे जो सब कुछ ठीक कर देंगे। इसमें कितनी सच्चाई है। कलयुग का प्रारंभ अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार शुकदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, जिस समय सप्तर्षि माघ नक्षत्र में विचरण कर रहे थे तब कली काल का प्रारंभ हुआ था। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत के युद्ध 3136 ईसा पूर्व को हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी, तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। भगवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद 3102 ईसा पूर्व कलिकाल काल का प्रारंभ हुआ था। यह कौन सा कलयुग चल रहा है? पुराणों के अनुसार यह 4 युगों के 27 चक्र बीत चुके हैं और वर्तमान में यह वराह काल के 28वें चतुर्युगी यानी कि सतयुग भी बीत चुका है और यह कलयुग चल रहा है। यदि यह 28वां कलयुग चल रहा है या बीत गया है तो यह कलयुग ब्रह्मा के द्वितीय पदार्थ में वराह कल्प के श्वेत वराह नाम के कल्प और 7वें वैवस्वत मनु के मनवंतर में चल रहा है। कलयुग की वह तीसरी बात कि कलयुग की आयु कितनी है। लाखों वर्ष का एक युग। कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष की गणना से 1200 वर्ष अर्थात मनुष्य की गणना से 4,32,000 वर्ष की मानी जाती है। युग के बारे में कहा जाता है कि एक युग लाखों वर्ष का होता है, जैसे कि सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 का वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, तो कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। 1250 वर्ष का एक युग। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रत्येक युग का समय 1250 वर्ष का माना गया है। इस मान से चारों युग की एक चक्र 5,000 वर्षों का पूर्ण हो जाता है। ज्योतिष मान्यता। धरती अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड अर्थात 60 घंटे के 1610 प्रति किलोमीटर की रफ्तार से घूमकर अपना चक्कर पूर्ण करती है। यह धरती अपने अक्ष पर रहकर सौर मास के अनुसार 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेती है, जबकि चंद्रमास के अनुसार यह 354 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। और सौरमंडल में तो राशियां और नक्षत्र भी होते हैं। जिस तरह धरती सूर्य का चक्कर लगाती है उसी तरह वह राशि मंडल का चक्कर भी लगाती हैं। धरती को राशि मंडल की पूरी परिक्रमा करने का यह चक्र लगाने के कुल 25,920 साल का समय लगता है। इस तरह धरती का एक भोगकाल का युग पूर्ण होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगभग 26,000 वर्ष बाद हमेशा ही उत्तर में दिखाई देने वाला ध्रुव तारा अपनी दिशा बदलकर पुनः उत्तर में दिखाई देना शुरू कर देगा। कलयुग की चौथी बात। कब समाप्त होगा कलयुग? When will कलयुग एंड? श्रीमद् भागवत पुराण के द्वादश स्कंद के अध्याय 2 और श्लोक 24 में बताया गया है कि कलयुग कब समाप्त होगा। यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिष्य बृहस्पति एकराशो समयंशन्ति भविष्यति यदा कृत्रम। भागवत पुराण 22। जब चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति कर्कट नक्षत्र में एक साथ होते हैं और तीनों एक साथ चंद्र भवन पुष्य में प्रवेश करते हैं तो ठीक उसी क्षण सत्य या कृत्य का युग शुरू होगा, यानी कि कलयुग का अंत होकर सतयुग प्रारंभ होगा। महाभारत वन पर्व अध्याय 190 श्लोक 88, 89, 90 और 91 श्लोक में यही कहा गया है, जब तिष्य में चंद्र, सूर्य और बृहस्पति एक राशि पर समान अंशों में आवेंगे तो सतयुग प्रारंभ होगा। उपरोक्त संदर्भ के अनुसार तिष्य शब्द के 2 अर्थ हैं, पौष मास या पुष्प नक्षत्र। पौष का अर्थ लेते हैं तो सन 1942 में सतयुग प्रारंभ स्थिति में बनी थी। पुष्य का अर्थ लेते ही तो यह योग कृष्ण अमावस्या सावंत 2000 में बना था। तब कलयुग समाप्त होकर सतयुग का प्रारंभ हो गया था, यानी ठीक 4800 वर्ष के बाद यह घटना घटी।
कलयुग की पांचवी और आखिरी बात, कल की अवतार होंगे या आ चुके हैं। ऐसी मान्यता है कि कलयुग के अंत में कल की अवतार होंगे जो सफ़ेद घोड़े पर बैठकर सभी पापियों का संहार करेंगे। हालांकि कई लोगों का यह मानना है कि यह अवतार हो चुका है और अब यह सतयुग चल रहा है। हालांकि कल की पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल की रूप में अवतार लेंगे। कल के अवतार कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। पुराणों के अनुसार संभल नामक स्थान पर विष्णुयशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल की पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल की देवता नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। संभल नामक गांव भारत में कई प्रदेशों में है। कई लोग इसे उत्तर प्रदेश का गांव मानते हैं, जबकि ओडिशा में भी एक संभल नामक प्रसिद्ध स्थान है। स्कंद पुराण के दमश अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर का मान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा तथा म्लेच्छों को पराजित करके सनातन राज्य का स्थापना करेंगे।